नमस्कार, मैं विजय कुमार यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा बख्तौर सेवा संस्थान। आज छात्र के ऊपर सबसे बड़ा चार्ज कर दिया गया है। जो परीक्षा का जो शुल्क होता था, पहले 100, 200, 300, 500 तक ली जा रही थी, अब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स के द्वारा एक बहुत बड़ा जनरल से लेके SC, ST, OBC तक के लिए सबको एक शोषण की दृष्टि से अपनाना शुरू कर दिया है। अब OBC और जनरल का फीस जो है 3000 कर दिया गया है और SC, ST और EWS के लिए 2400 रुपया फी रखा गया है। बताइए, एक तो बेरोजगारी ऊपर से पूरा सर पे सबों पर छाया हुआ है और यहाँ के खास करके बिहार के युवा या उनके परिवार की स्थिति को हम लोग भली भांति जानते हैं। किस ग्रामीण परिवेश में आए हैं। बहुत से युवा ऐसे हैं कि पैसे न होने की वजह से लोग अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अब तो पढ़ाई तो जो समस्या है ही है, अब फॉर्म भरने के लिए भी पैसे न होना और इसके लिए उस स्थिति में बच्चों परीक्षा का फॉर्म ही नहीं भरेगा तो आगे का उनका फ्यूचर का क्या होगा। अब एम्स जो है पूरे ऑल इंडिया में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। युवाओं का, बेरोजगारों का जो वैकेंसियाँ आती है, इसमें अच्छे खासे लोगों को जॉब मिल पाता था, लेकिन आज उसकी फीस इतना बढ़ा दिया गया है। 3000 रुपया जिनके पास होंगे जनरल, OBC वही फॉर्म भर सकते हैं। SC, ST और EWS को 2400 रुपया होंगे वही फॉर्म भर सकते हैं। तो हमारा तो बिहार लगता है, ऐसे तो स्थिति पूरे देश की बहुत दयनीय स्थिति रह चुका है, लेकिन खास करके हम बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार में तो लगता है कि 100% में 10%, 20% अगर फॉर्म भर ले तो यही बहुत बड़ा हो सकता है कि किसी तरह से भर सकता है, लेकिन 80% की उसमें फॉर्म तक नहीं फिलअप कर सकते हैं कि वो चाह करके भी लोग 3024 रुपया फॉर्म भरना ये संभव नहीं है। हमारे शोषण तो पूरे बिहार में हो ही रहा है, लेकिन एक युवाओं के ऊपर जो फॉर्म भरना, पेपर लीक होना, ये बार बार की स्थिति तो बनी हुई है ही है। इसमें तो लोग बच्चे लूट ही रहे हैं, लाठी डंडे भी खा रहे हैं, मार भी खा रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं हर स्तर से। लेकिन अब जो एम्स का जो रिक्रूटमेंट आ रही है उसमें 3000 और 2400 रुपया जुटा पाना एक बेरोजगार युवाओं के लिए, एक किसान, एक मजदूर, अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहती है सरकार। युवाओं को चारों तरफ से मारने की स्थिति में डाल दिया गया है। क्या सरकार सोच रही है युवा भविष्य को नष्ट नबूद करने की बात हो। एक तो शिक्षा से लोगों ने रोकने का काम किया गया, अच्छे स्कूल न कॉलेज न व्यवस्था, इसमें लोग परेशान हुए। दूसरा है कि अब कोई भी रिक्रूटमेंट आएगी तो उनकी फीस देकर के लोग भर नहीं पाएंगे, क्योंकि फीस तो उसके पास, युवा बेरोजगार के पास तो होता नहीं है। वो किसी तरह से 100, 200, 500 परिवार समाज से मांग करके वो फॉर्म भरने का काम करते थे। अब वो एक फॉर्म भरेंगे, फिर एग्जाम देने के लिए जाएंगे, उन पर कितने बजट आ जाता है। एक फॉर्म भरने के लिए साथ अगर दिल्ली जाता है तो 3 से 4000 रुपया एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आती है। ये इतनी जवाबदेही हमारे सरकार में, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या कैबिनेट में बड़े बड़े लीडर जो हैं, उनको देखने की जरूरत है। मैं आज से आगाह करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री महोदय, आप इस पर ध्यान दें। बच्चे की फीस जो है, वैकेंसियां जितनी भी आ रहे हैं, एक मानक स्तर पर हो। 500, 400, 300, 200 ये बहुत है। अब उससे ज़्यादा आप 3000 और 2400 ले रहे हैं तो ये तो बहुत हद आपने कर रहे हैं। समाज और सभ्यता और संस्कार युवाओं को एकदम चारों तरफ से तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस चीज़ को आप कम करें। और मुख्यमंत्री महोदय, हमारे नेता, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी, आपसे भी आग्रह है कि आप इस पर ध्यान दें। कैबिनेट में बैठे पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर जीतन राम मांझी जी, आपसे भी अनुरोध है कि जरूर आप एम्स की वैकेंसी को आप देखें कि कितना उसका चार्ज रखा गया। चिराग पासवान जी, आप तो युवा भी हैं, केंद्र में आप हैं, केंद्र में मिनिस्टर हैं,
आपके बिहार, आपका SC ST कम्युनिटी कितनी फॉर्म भर पाएंगे, जरा आप सर्वे करा लीजिएगा। मानिए जी आपकी भी जो सीट है SC ST में जो आता है, कितने लोग फॉर्म भर पाएंगे, ये आप कभी सोचे हैं? ये सोचना पड़ेगा, नहीं तो जनता आपसे आवाज पूछेगी, उस पर आप जवाब देना कैसे दे पाइएगा, तो आप ही को समझना पड़ेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट में करना चाहता हूं, और तेजस्वी जी से भी, विपक्ष में बैठे हुए हैं, आपसे भी जनता पूछेगी कि इतनी फॉर्म की रेट क्यों हुई, इतना चार्ज क्यों हुआ, तो आप विपक्ष में बैठे हैं तो आप शांत रह जाइए, और जो सरकार में बैठा हुआ वो गौन रह जाए, तो इसमें तो पूरा बच्चों का ही नुकसान है ना, बच्चों की भविष्य पर दाव लगा हुआ है। जितना जल्दी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी हैं वह आप लोग इस चीज़ को, एम्स के या जितने ऑल इंडिया एग्जामिनेशन आने वाले हैं, उनकी फीस की मानक 400-500 तक बहुत ज़्यादा है। उससे आप ज़्यादा करते हैं तो जानिए कि बच्चों के प्रति, युवा भविष्य के प्रति आपने शुभचिंतक हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए बिहार के लोग जितने युवा हैं आपसे नाखुश हैं। आप जितना जल्दी से जल्दी हो, टोटल यहाँ तक कि स्टेट में जितना एग्जाम हो या सेंट्रल में एग्जाम हो, फ्री होनी चाहिए, उसके आने जाने का सब व्यवस्था आपको देने की जरूरत है। इतना हम लोग मांग करते हैं। और फीस आप 2000-3000 तक बढ़ाने की बात करते हैं, ये तो कदापि नहीं हो सकता है। इसके लिए जन आंदोलन होगी। अगर आप नहीं जानिएगा तो आप सोच लीजिए कि युवा क्रांति जब जागेगी तो सब कुछ आपके, जो जिस चीज को आपका सोच रहे हैं सिस्टम ना, शोषण की जो सिस्टम है, तो शोषण में आप लोग भी शामिल हो रहे हैं। मांझी जी आप भी शोषण में शामिल हो रहे हैं युवाओं का, चिराग जी आप भी शामिल हो रहे हैं। इसलिए आप ध्यान रखिए, अगर ये युवा आपको नाराज हो गई ना तो आप कहीं की नहीं रहिएगा, न घर के और न घाट के। जितने भी एनडीए परिवार में हैं जुड़े हुए, यथाशक्ति जितना जल्दी हो पूरे जोर से ताकत लगाइए और इसको कम करिए। 500-300 या फिर पूरा फ्री ही करिए, क्योंकि हमारा जो निवेदन आपसे है, बच्चों का जितनी भी रिक्रूटमेंट वैकेंसियां हो वो सब फ्री हो, और ट्रेन से आने जाने की व्यवस्था स्पेशल बनाया जाए ताकि उसका एक पैसा खर्च ना हो। जय हिंद, जय भारत।